भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, ममई वांशो जीवलोके जीव भूता सनातन। ये मेरा अंश है जीव, और ये जीव हो गया, जीव भूता। ब्रह्म न रह करके ये जीव हो गया है, जीव भूता सनातन। तो हम क्या हैं, ये हमारे अंदर विचार क्या उठते हैं, महत्व तो इसका है। और ये 2-1 मिनट नहीं, इस पर बार बार ध्यान देना चाहिए। शरीर लेटा हो या बैठा हो, उस समय आपके अंदर क्या विचार उठ रहा है। मैं देह हूँ, बैठा हूँ, बैठा, मैं देह हूँ, कोई नहीं बोलता। सहज किसी के जबान से नहीं आता कि मैं देह हूँ, पर उसके अंदर विचार उठता है कि मैं बैठा हूँ। बैठा हूँ का अर्थ ये हुआ कि मैं देह हूँ। मैं देह हूँ कोई नहीं बोलता, लेकिन सोचता क्या है कि मैं चलता हूँ। चलता हूँ का मतलब देह हूँ। तो इस तरह से मैं देह हूँ नहीं बोलते, लेकिन जब विचार आया मैं जवान हूँ, तो क्या मान के आया, देह मान के। अर्थात सीधा कोई देह हूँ नहीं बोलता, पर 24 घंटे मैं देह हूँ ये अभिमान रहता है। जितने भी अभिमान हैं वो देह हूँ के कारण है। और देह हूँ के विचार के बिना मर जाऊंगा ये विचार भी नहीं आएगा। ये जो अपने मन में विचार आ जाता है कि हम ना रहेंगे, इसके पीछे भी है कि मैं देह हूँ। इसलिए अष्टावक्र गीता में कह दिया कि यदि शांति चाहिए तो कहते सरल उपाय, यदि देहम पृथक्कृत्य चित्त विश्रम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। उसमें ये नहीं कहा कल मुक्त हो जाओ। यदि देहम पृथक करते, यदि तू मैं को देह से अलग कर लेगा, जैसे वो शीक होती है झाड़ू वाली, उसमें ऊपर वो लगा रहता है, तो पहले काट लाते हैं उसका, वो सब निकाल के सीक अलग कर लेते हैं। तो जैसे उसमें से सीक निकालना, ऐसे इस देह में से यदि आपने मैं को निकाल लिया, यदि देहम पृथक करती, यदि तूने मैं को देह से अलग कर लिया, और जो अलग करने पर चित्त तत्व है, चित्त विश्राम में तिष्ठा से, और यदि चित्त में विश्राम कर रहा है, चित्त भाव में, चैतन्य भाव में यदि विश्राम कर रहा है, तो अधुनैव सुखी, तो अभी सुखी हो जाएगा, कल नहीं, बाद में। अधुनैव सुखी शांतो, अभी शांत हो जाएगा। और बंध मुक्तो भविष्य से, और बंधन से मुक्त हो जाए। सूत्र है। अब इसके लिए रीढ़ सीधी रख के बैठना है नहीं। लेटे हो तो शरीर लेटा है, तब आप देखो कि लेटा कौन है, तू क्या है। बैठे समय पर देखो कि तुम क्या हो, देह क्या है। तो हमेशा देह से अपने को पृथक करो। पहले कुछ संत महात्मा, जब ये मैं नहीं बोलता, पर संत हमारे बोलते रहते थे, कभी नहीं कहते थे कि मैं कल जाऊंगा, ये कभी नहीं कहते थे मैं फला जगह से आया हूँ, ये कहते थे ये शरीर अभी गोंदिया से आया, ये शरीर अभी गोंदिया से, ये शरीर कल यहाँ से इंदौर जाएगा, शरीर बोलते थे। और स्वामी राम तीर्थ भी कभी मैं शब्द करके प्रयोग नहीं करते थे, वो कहते थे राम जा रहा है। राम नाम था ना, माने जैसे मैं कहूँ तो ये इस तरह परमानंद जा रहा है, परमानंद कल जाएगा, मैं जाऊंगा नहीं, थर्ड पर्सन में बोलते थे। शरीर जाएगा कहो या ये जाएगा कहो, ये शरीर कल जाएगा, ये शरीर इस समय, इस शरीर को भूख लगी है,
ऐसे। तो इसको भूख लगी है, मुझको लगी है, बोलते ही नहीं। तो धीरे धीरे अभ्यास में आ जाता। सहज ये शरीर थक गया, ये शरीर लेटेगा, तो इस तरह करके यह करके थर्ड पर्सन में प्रयोग करना, मैं में नहीं। तो स्वामी राम भी स्वामी राम करके बोलते थे, राम जाएगा, क्योंकि राम नाम था ना स्वामी राम। राम जाएगा, राम आएगा, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा नहीं। अब वो व्यवहारिक दृष्टि से तो ये चिंतन 2-4 मिनट नहीं, पहले अधिक करना चाहिए। दूसरा, शंकराचार्य ने कहा है, आशुक्ते, जब तक नींद ना आ जाए, आमृते, जब तक देहांत ना हो जाए, तब तक इसका विचार करते ही रहना चाहिए, तो पक्का हो जाएगा। अपन विचार नहीं करते,